पाकिस्तान के कामयाब दौरे पर तशरीफ़ लाई हैं नॉर्वे से इफ़त हसन रिजवी। तो कैसा रहा पाकिस्तान का ये वाला दौरा आपका? साल बाद आप आती हैं पाकिस्तान के दौरे पर, तो क्या कुछ तब्दीली आपको नज़र आ रही है? बहुत कशमकश वाला दौरा रहा ये, क्योंकि आते ही जो लोग दोस्त थे, जो लोग रिश्तेदार थे, उनसे मिलते हुए और कुलीग्स, उनसे मिलते हुए घबराहट होने लगी कि इनसे बात करने में पॉलिटिकली करेक्ट होना कैसे पड़ेगा। कुछ दोस्त थे जो कि ऐसे थे कि उनके सामने इमरान खान और उनके हवारियों का कोई एक नाम ले दो, कुछ उनको कुछ कह दो गलती से भी, तो वो काट खाने को दौड़ते थे। लेकिन अब उनकी हालत ये है, और उसमें मेरे अपनी फैमिली के लोग भी शामिल हैं, अब उनकी हालत ये है कि वो जानी और नशई और चोर और बागी, ये वो ख़ुद कह रहे हैं। तो मैं शुरू में जब मैं आई थी तो मैं मुंह तक रही थी, मैंने कहा यार मैं क्या आगे से रिस्पॉन्स करूं, क्योंकि ये तो वो लोग थे ना कि जो बहुत प्रो इमरान थे। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग जिनके मुंह से हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद सुनते थे, उनको देखा कि भाई वो तो आसिम मुनीर जिंदाबाद से कम पे आ नहीं रहे, तो अब फिर एक धचका लगा कि यार ये भी पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए इनके साथ भी कुछ और बात करनी पड़ेगी। तो मैं, और ये मैं उनकी बात कर रही हूँ या आम लोगों की, इसमें सहाफ़ी अभी शामिल ही नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी को पता है ना कि किस तरह से डील करना है, तो उनके साथ तो आसान हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं बीच की लाइन ले लेते हैं, और सारे यही कर रहे हैं मेरा ख़्याल है। लेकिन आम लोगों से, स्पेशली कराची में जहाँ पे प्रो इमरान, वहाँ पे लोगों से बात करना बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस रहा। और एक और चीज़ आखिरी जो ऐड करूँगी, मैं नॉर्वे में बैठी थी तो मुझे पाकिस्तान की सियासत कुछ और नज़र आती है, क्योंकि हम ज़ाहिर है सोशल मीडिया और ख़बरों से देखते हैं, लेकिन जब आप फ़र्स्ट हैंड इंटरेक्शन करें ना पाकिस्तानियों से, तो उनका मूड कुछ और है। मतलब ये नॉर्वे के पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों का, अच्छा वहाँ वाले, अच्छा, वहाँ से आप देखते हैं तो कुछ और नज़र आता है, लेकिन जब यहाँ आके इंटरेक्ट आपने किया तो आपको पता चला कि मूड लोगों का और है। तो आप कराची और हैदराबाद में रही, अब आप इस्लामाबाद में हैं। कराची और हैदराबाद में क्या मूड है जिन लोगों से आप मिली? क्या कोई अब मिक्सअप हो रहा है इलेक्शन से पहले, या फिर भी इमरान खान के हामी ज़्यादा हैं? मेरा ख्याल है जो सिंपैथी, हमदर्दी का वोट है वो तो इमरान खान के पास है अभी। एटलीस्ट कराची वालों से जितनों से बात हुई है, कहीं ना कहीं उनके दिल में इमरान खान की हमदर्दी है। कमाल ये है कि हमदर्दी फिर अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी होनी चाहिए थी, लेकिन शायद अब वो माजी का किस्सा है, और फिर कह लो कि एमक्यूएम जिस तरह से पारा हुई है, तो एमक्यूएम के लिए उस तरह की अब डिस्कशन नहीं होती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हाल में जो कराची में थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यंग जो लोग हैं कराची और हैदराबाद के स्पेशली, उनके मुंह से मैंने सुना है कि यार अगर काम करवाना है ना यहीं रह के, तो पीपी ज्वाइन कर लो, बेहतर है। यानी पीपी का मुस्तकबिल रोशन है सिंध के बाद अब कराची में। पहले तो कराची एमक्यूएम का शहर समझा जाता था, ये कहा जाता था या ये तस्वर था कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तो बहुत फैल चुकी है, अंदरूनी सिंध से उसकी जड़ें काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कराची में उसके लिए जड़ें अपनी जमाना या जड़ें गहरी करना मुश्किल था, क्योंकि जमात इस्लामी थी और एमक्यूएम थी। तो अब आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर, इसकी एक वजह ये है ना कि देखें, पहले एमक्यूएम जब पावर में थी ना, तो उर्दू बोलने वालों को कोई सरकारी काम करने के लिए बाईपास भी कर लेते थे सिंधी अफसरान को, और वो हो जाता था। और आपको पता है कि पाकिस्तान में रेड टेपिज़म है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अब वो यही चीज़ देख रहे हैं कि भाई हर जगह आपको नज़र आ रहा है कि एक मखसूस जमात के हामी या एक मखसूस ज़बान बोलने वाले बैठे हैं, तो वो ज़ाहिर है ज़िंदा तो रहना है ना। तो वो दौर था एक कि जब उर्दू स्पीकिंग्स ने अपनी अलग दुकान खोली थी। हाँ, अब एक और चीज़ है, और वो ये कि जमात इस्लामी मेरा ख़्याल है कि कराची में जो असल इश्यूज़ हैं उसके साथ बड़ी अच्छी पावर बन के खड़ी हुई है। एक और जमात जो हम सबके लिए सरप्राइज़ है, और कराची वालों से गुमान भी नहीं है, लेकिन कराची वाले देखें आप वोट देंगे, और वो है तहरीक लब्बैक। मतलब मशहूर है ना कि भाई कराची वाले पढ़े लिखे, बस क्या बोलें। नहीं, वो ज़ाहिर बात है, एक मजहबी रुझान तो लोगों का होता है, और फिर मसलकी रुझान भी होता है, हर किसी का होता है। जिस माशरे में हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, वहाँ पर ये है। नहीं ना ना ना, मजहबी रुझान अगर कराची वाले का होता ना, तो वो सुन्नी तहरीक को भी उसी तरह कामयाब बनाता। हाँ, सुन्नी तहरीक बड़े अरसे तक वहाँ पर ऊपर आई, लेकिन शायद उसको रिप्लेस कर रही है
हाँ, उनका तो खैर एक तरह से सफाया ही फेरा ना, वो जो एक जी हाँ, धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसकी क़यादत सारी उसमें तो जो है ना उसके बाद मतलब हमने ये देखा था कि सुन्नी तहरीक गलियों की हद तक, वॉल चॉकिंग की हद तक तो थी, लेकिन वैसे असेंबली तक तो नहीं पहुंच पाई थी ना उस तरह से। लेकिन तहरीक लब्बैक का आपको पता ही है, बैकिंग है उनके पास, तो उनका मुस्तकबिल भी कह सकते हैं रोशन है। ये मैं कराची और हैदराबाद की हद तक बता रही हूँ, शहरी इलाके। अच्छा, कराची की सिर्फ इस हद तक हम बात करेंगे कि क्या तब्दीली, आपने कुछ बेहतरी महसूस कीजिए। उसी तरह कराची में सड़कों पे आप जाते हैं कुछ इलाकों में तो वो इस तरह गंदगी शापर उड़ रहे होते हैं, आप कुछ बेहतर आइए। कुछ मैं 2-3 एरियाज़ में गई हूँ, बहुत कराची बहुत बड़ा है। मैं नॉर्वे से आई हूँ और मैं हर कराची वाले को कह रही थी कि 5-6 नॉर्वे मिल जाएं तो एक कराची बनेगा। तो ये जो आपके छोटे छोटे से अजला हैं ना, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची साउथ, तो ये समझो कि एक एक नॉर्वे के बराबर के इतने से एरियाज़ हैं, इतनी आबादी है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो इंतज़ामी तौर पे तो इनको डिवाइड कर देना चाहिए, बहुत अक्लमंदाना फ़ैसला और बरवक्त होगा। पर कराची को अब अच्छा होते हुए थोड़ा बहुत देखा है मैंने। नाज़माबाद के एरियाज़ देख लिए, ओल्ड एरियाज़ जो कराची के हैं, सदर वाले एरियाज़ वो देखें, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल यहाँ के इलाके देखे, और देख के एक एहसास ये ज़रूर हुआ कि थोड़ी बहुत सफाई और थोड़ा बहुत रोड वर्क्स ये हुआ है, और हैरानकुन तौर पे बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि शायद इलेक्शन करीब हैं, एक वजह ये भी हो सकती है। और इस वक्त वैक्यूम नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी को, तो वो शायद परफॉर्मेंस दे के चाह रहे हैं कि कराची वाले हमें अपनी, जिसे कहते हैं ना, याददाश्तों में रखें कि हम भी मौजूद हैं। लेकिन वो चीज़ है कि भाई उर्दू बोलने वाली आबादी जो कराची की है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल मरहला हो कि दिल पे पत्थर रख के ही सही, लेकिन शायद उन्हें जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना पड़े। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ तो होगी बात इसकी हद तक, तो सहाफ़त की सुनाएं, पाकिस्तान की सहाफ़त में क्या आपको तब्दीलियाँ महसूस हुई हैं? बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े साफ़ी, हम जैसे छोटे छोटे साफ़ी, कुछ आपको लगा कुछ तब्दीली हुई है? भाई वो 9 मई के बाद इतने बड़े बड़े बुर्ज उल्टे कि बहुत सारे जो रोल मॉडल थे मेरे अपने भी, तो अब समझ नहीं आ रहा कि उनको फॉलो करें। और उनका भी 9 मई हो गया, उनका भी 9 मई हो गया। और अच्छा, वहीद और मैं, हम सहाफ़ियों में वो वाली ब्रीड है जो अभी तक किरायों के घरों में तो हमारे लिए तो बहुत आसान है कोई लाइन लेना कि भाई ना हमें इधर से मिलता है ना उधर से मिलता है, तो हम तो चाहे वो मिसगाइडेड मिसाइल हैं कहीं भी जाके फट सकते हैं। असल मसला ये है कि जिन्होंने कभी, जिनसे हमने गुमान नहीं किया था कि ये भी कोई लाइन लेंगे, और जब आप उनको ट्विटर पे बोलते हुए सुने तो हैरत होती है। और एक ही अल्फाज और एक ही लाइन और एक ही बयानियाँ वो जब पेश कर रहे हैं तो फिर हैरत हो रही है कि यार अब क्या करें, आप किसको फॉलो करें। ये एक बड़ी हैरत वाली बात है। इस दौरे में जो मुझे नई लर्निंग हुई है वो ये है कि भाई अपना किबला खुद ही दुरुस्त कर लें, आप रोल मॉडल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अब। रोल मॉडल तो खैर पहले भी कोई नहीं था, लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, हर किसी के साथ पेट है, और यहाँ इस मुल्क में पेट पे पत्थर बांध के तो कोई भी जो है ना इस काबिल नहीं है कि वो रह सके, क्योंकि हर शख्स देख रहा है कि दूसरा उसकी कंधे पे या गर्दन पे पाँव रख के ऊपर जाने की कोशिश में है। तो ये बताएं कि सोसाइटी में आपको कोई तब्दीली नज़र आई, कोई कि किसी में लोगों में स्पार्क है कि कोई बेहतरी, मुल्क की बेहतरी की तरफ से क़यादत की, जो पाकिस्तान में बात करें कि इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि सोसाइटी में कोई पॉजिटिव कोई? मुझे वैसे सही बात ये है कि वो जो एक इलेक्शन की गर्मा गर्मी होती है और लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, स्पेशली जब हम छोटे थे तो कराची में मुझे इतना तक याद है कि 1 महीना पहले रैलीज़ निकला करती थी शाम के वक्त में, और हमारे ननिहाल के लोग पीपल्स पार्टी में थे तो 70 क्लिफ्टन जाना एक फेस्टिवल, एक सीज़न था जिसे एक फेस्टिवल के तौर पे आवाम की शमूलियत के साथ। अभी इस वक्त कहीं कहीं दूर परे नून लीग का कोई छोटा सा बैनर पोस्टर नज़र आ जाता है, कहीं पीपल्स पार्टी का, इससे ज़्यादा आवाम की शमूलियत नज़र नहीं आ रही है। या तो लोग इस मूड में हैं कि अगर तहरीक इंसाफ बीच में से माइनस होती है इलेक्शन में तो लोगों की शमूलियत भी, जैसे अभी हसीना अजीत का हुआ है ना कि टर्न आउट ही ना हो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि वो वाली गर्मा गर्मी नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि अभी तक लोगों को यही नहीं पता चल रहा है इलेक्शन होंगे भी या नहीं। लोगों को क्या, अभी तक सहाफ़ियों को नहीं पता चल रहा
जजेस को, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन भी कराने हैं या नहीं। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अवाम पे भी, जो कशमकश इदारों में चल रही है वो अवाम को भी समझ आ रही है ना। मतलब हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो नज़र तो आ रहा है ना कि किस तरह स्टेज किया जा रहा है पूरे मामले को।